पूजा से 2 तारीख को मैं निपटा, तो 3 तारीख को मैं पहली बार जब स्टूडियो पहुंचा जी। तो मैंने उसी दिन बता दिया था कि 6 से 7 तारीख तक डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। 56.93 57% के आसपास हुआ था, उसको बढ़ाएं और निश्चित रूप से ये बढ़ने वाला भी है, क्योंकि इस बार जो परिस्थितियां बनी है वो ये कह रही हैं कि इस बार वोटर जो है काफी एग्रेसिव है और वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। इसके अलावे 125 सीटें जीत करके 2020 में आए थे, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें आई थी, एनडीए गठबंधन को 125, अन्य के खाते में 7 गई थी। 2025 का चुनाव परिणाम जो है वो 14 तारीख को जब आएगा तब पता चलेगा कितनी सीटें जीत करके आएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव है और उसी चुनाव का जो डेट है वो घोषित हो चुका है कि कब इस बार बिहार में जो है वो चुनाव होना है और कब परिणाम आएगा। आज हम सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हमेशा की तरह बाबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमको लगता है कि जैसे जनता तैयार है वैसे ही जो नेता तैयारी कर रहे थे पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए आज आप देखे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और इलेक्शन का डेट जो है वो अनाउंस हो गया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी इंतजार कर रहे थे, पूरा भारत और पूरा बिहार इंतजार कर रहा था कि आखिर कब जो है वो इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या 2 चरण में होगा या 3 चरण में। ये सारा सवाल का जवाब बाबा आप दीजिए। इलेक्शन कमीशन तो दे ही दिया, लेकिन जो दर्शक हमको देखने आए हैं उनको बताइए कि बाबा कैसे कैसे क्या होने जा रहा है। जब पूजा से 2 तारीख को मैं निपटा, तो 3 तारीख को मैं पहली बार जब स्टूडियो पहुंचा जी, तो मैंने उसी दिन बता दिया था कि 6 से 7 तारीख तक डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा जी। और इस बीच में चुनाव आयुक्त जो हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका पटना दौरा था, तब ये कंफर्म हो गया था कि अब सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और 12 दलों को बुलाया गया था, उसके बाद से सब कुछ होगा। लेकिन आज जी, जैसे ही ये मुझे जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूरे मंत्रिमंडल के सभी लगभग कई लोगों के साथ मेट्रो पर सवारी करेंगे, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि आज कुछ होगा। 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक जी, बिहार में एक तरफ जहां त्योहारों का मौसम, वहीं चुनाव का मौसम भी शुरू हो जाएगा और ये मौसम शुरू हो चुका है। आज जैसे ही विज्ञान भवन में दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, तभी हम और संपादक नमन मिश्रा जी दोनों आदमी आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान्य नहीं, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए बुलाया गया है कि आज बिहार के चुनाव का घोषणा हो जाएगा। मैंने 3 तारीख को जो बताया था उसमें मैंने संभावित तिथियां बताई थी। मैं ये कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने संभावित तिथि बताई थी। बिल्कुल, कई बार आपने बताया है दर्शकों को कि आखिर कब जो है वो चुनाव का डेट होगा और कौन सा डेट होगा। मैंने 6 और 11 भी बताया था। आज सुबह भी मैंने 6 और 11 बताया है जी। आज सुबह ही मैंने खबर किया, उसमें भी मैंने बताया था कि 6 और 11 का वो डेट होगा। खैर, अब आगे हम बढ़ते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या अलग होने वाला है और आपके यहाँ आपका वोट कब पड़ेगा, आप मतदान कब कीजिएगा। 2 चरणों में चुनाव होगा और 2 खेमे में बांटा भी गया है पूरे बिहार को जी, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके यहाँ चुनाव कब होगा। बाकी की तिथियों और बाकी की चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि 6 अक्टूबर को जहां जहां 121 विधानसभा में चुनाव होंगे, उसमें गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और मधेपुरा। नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये दिन जो है वो याद रखना है आपको। बिल्कुल 6 तारीख को इस जिले के जो लोग हैं और जो लोग आए हैं बाहर से छठ मनाने के लिए जी, उनके लिए स्पेशल गाड़ियों की व्यवस्था तो सरकार ने की थी, लेकिन अब उनका फर्ज बनता है कि वो जो पिछली बार वोटिंग प्रतिशत 56.93 57% के आसपास हुआ था उसको बढ़ाएं और निश्चित रूप से ये बढ़ने वाला भी है, क्योंकि इस बार जो परिस्थितियां बनी है वो ये कह रही हैं कि इस बार वोटर जो है काफी एग्रेसिव है और वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा जी। दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 11 तारीख को, मतदान 11 तारीख को होगा और मतदान किस किस जिले में होगा वो भी हम आपको बता देते हैं, जिसमें 122 विधानसभा क्षेत्र होंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। बिल्कुल, अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इन पर सारी जगहों पे हमने विश्लेषण किया है और दीपक की टीम सभी जगहों पे घूम फिर करके आई है। आपको हमने सारी चीजें बता दी थी कि वहां की परिस्थितियां क्या है, जलवायु क्या है,
जैसा कि दीपक की टीम ने आपको सब कुछ बता भी दिया है और हमने बताया है कि लोगों का रुझान और मौसम कैसा चल रहा है। चुनावी मौसम पूरी तरह से अब हावी रहेगा। और आगे हम आपको बता दें कि बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें हम 2005 से लेकर के अब तक चुनाव के नतीजों की बात करें तो चुनाव नतीजे में नीतीश कुमार का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। जिस गठबंधन में रहे उस गठबंधन का पलड़ा भारी रहा, बिल्कुल। चाहे वो 2005 फरवरी की बात कर लें, तब भी वो 121 सीट लेकर के आए थे। हालांकि 122 नहीं पूरा हो पाया था और राष्ट्रपति शासन लग गया था, लेकिन अक्टूबर में जब लौटे तो बाउंस बैक किया उन्होंने और 153 सीट जीत करके आए और महागठबंधन को 72 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 18 गई थी। 2010 की बात करें तो ये क्लीन स्वीप वाला चुनाव था और यहां से लालू प्रसाद को एक तरह समझिए तो उन्होंने सहित दिया था। बिल्कुल 206 सीटें जीत करके एनडीए आई थी और मात्र 28 सीटों पर आकर के टिक गई थी महागठबंधन, 6 अन्य के खाते में गए थे। हालांकि ये कठिन समय था। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हो गए थे और यहाँ 176 सीटें जीत करके महागठबंधन आई थी। 58 सीटों पर ठहर गई थी एनडीए गठबंधन और ये पहली बार ऐसा हुआ था। हालांकि 2 साल के अंदर में ही नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन चले गए थे तो एनडीए का पलड़ा जो है भारी हो गया था। नीतीश कुमार की 71 सीटों में से जुड़ गए थे और 58 सीट। इसके अलावे 125 सीटें जीत करके 2020 में आए थे, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें आई थी, एनडीए गठबंधन को 125, अन्य के खाते में 7 गई थी। 2025 का चुनाव परिणाम जो है वो 14 तारीख को जब आएगा तब पता चलेगा कि कितनी सीटें जीत करके आएंगे। अब हम आपको दोनों चरण के बारे में बताते हैं कि आपके यहाँ नोटिफिकेशन कब होगा और बाकी की चीजें जो चुनाव आयोग ने कही है आपको सचेत रहने के लिए कहा है और वोटरों के लिए भी उन्होंने कुछ हिदायतें दी हैं। हम पत्रकारों के लिए भी कुछ हिदायतें दी हैं, बिल्कुल। कुछ उन्होंने बताया है कि हमें क्या करना है, हमें किस प्रोटोकॉल की बात की है जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो पिछले चुनाव की बात हम कर रहे थे तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें आई थी, 20% वोट उसे प्राप्त हुआ था। तो वहीं 23% वोट लेकर के 3% ज्यादा वोट आया था और 75 सीटें जीत करके आई थी राष्ट्रीय जनता दल, 1 नंबर की पार्टी बन के आई थी। आगे आप सब कुछ बताएंगे ही आपको, लेकिन 2 चरण में चुनाव होने हैं। इसमें प्रथम चरण के चुनाव का नोटिफिकेशन जो है 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को 10 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। आचार संहिता अभी चुनाव की घोषणा हुई और अभी से लग गई, मैं उस पर भी आपको बता ही रहा था। मैंने सुबह ही आपको बताया था कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है आचार संहिता उस दिन से लग जाता है और इसके लिए 35 से 40 दिनों का समय होता है। इस 35-40 दिनों के अंदर में चुनाव करा लेना होता है। ज्ञानेश कुमार ने जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे और घोषणा कर रहे थे तब उन्होंने बताया भी कि ये पूरी प्रक्रिया जो है 18 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। चुनाव की घोषणा होने के साथ साथ अब बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है और सीट शेयरिंग के समझौते पर भी बहुत सारे आंकड़े आ गए हैं जिसकी खबरें हमने आपको दी है। नोटिफिकेशन 10 तारीख को प्रथम चरण के जारी होगा, 17 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि होगी और स्क्रूटनी के लिए 18 तारीख का दिन तय किया गया है जी। इसके बाद यदि आप स्क्रूटनी में सेलेक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद भी यदि आपकी इच्छा है कि नहीं आप चुनाव नहीं लड़े किसी कारण से, हो सकता है कि आपको और भी कोई कारण मिल जाए, नाम वापसी का दिन 20 तारीख को रखा गया है और मतदान 6 नवंबर को, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, प्रथम चरण का होगा और परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। इसके साथ साथ दीपक, कई राज्यों में उपचुनाव भी होने हैं, बिल्कुल, वो भी सेकंड राउंड में जब बिहार का चुनाव होगा तब आएगा जी। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होगा, 3 दिन बाद, यानी पहले का 10 तारीख को, दूसरे का 13 अक्टूबर को जी। 21 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है और 22 अक्टूबर को नामों की जांच होगी, यानी स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और 11 अक्टूबर को यहां पर 122 सीटों पे वोट पड़ेंगे। पहले चरण में 121, दूसरे चरण में 122 सीटों पे वोटिंग होगी और 14 तारीख को दोनों ही चरण के जो परिणाम हैं वो आएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो इंपॉर्टेंट बात है, अब तक आपने देखा होगा कि जो ऑब्जर्वर बहाल हुआ करते थे वो कई विधानसभाओं के लिए एक ऑब्जर्वर हुआ करते थे। इस बार चुनाव आयोग ने हर विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, यानी 243 सीटों के लिए 243 जनरल ऑब्जर्वर होंगे जो मॉनिटर करेंगे पूरी चुनावी प्रक्रिया को और उस समय वो सबसे ज्यादा पावर में होते हैं, सारे पावर उन तक निहित हो जाते हैं। इसके बाद खर्च के लिए 67 ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है, 67,
ये भी एक प्रक्रिया है जिसमें पुलिस ऑब्जर्वर सभी 38 जिलों के लिए 38 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार, हालांकि पहले भी होता रहा है, इस बार भी घुड़सवार पुलिस बल और पानी में नाव से वोटिंग पुलिस बल, इसकी भी व्यवस्था की गई है और इसके तहत इस बार चुनावी प्रक्रिया का मॉनिटर किया जाएगा। देखिए, और हम आपको बताते चले कि जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां कुछ जो सुविधाएं हैं वो जो बिल्कुल आपको पूरी तरीके से दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम बता दें, पोल वॉलंटियर्स, हेल्प डेस्क, रैंप, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, और उसके बाद बाथरूम से लेकर सफिशिएंट लाइट, और जो सेंटर होते हैं जहां आप वोट देने जाते हैं, तमाम सुविधा जो है वो आपको दिया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं, आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो वहां हेल्प डेस्क होगा, आपको वहां पे पानी की सुविधा मिलेगी, आपको प्रॉपर लाइट होगा, टॉयलेट का जो सुविधा है वो मिलेगा। तो तमाम चीजें जो है वो सारी व्यवस्थाएं आपको करके दी जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको ये भी बताते चले कि जो लोग प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते हैं उनको भी जो वो कहते हैं बाबा, ये एक और इम्पोर्टेंट बात ये तो है कि उनके जी, लिए व्हील चेयर वगैरह दिया ही जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। जी पहली तो ये कि एसआईआर होने के बाद जी आपका नाम अभी भी आप लिस्ट में अगर देख रहे हैं कि लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो मतदान से 10 दिन पहले, जी सॉरी, नॉमिनेशन से 10 दिन पहले, नामांकन होने से पहले, जैसे नामांकन की तिथि जो है वो हमने आपको बताया था कि नामांकन की तिथि 17 को प्रथम चरण की, तो 17 से पहले जी 10 दिन पहले आप, मतलब 7 तारीख को आप 7 तारीख तक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो दूसरे चरण में 21 तारीख से 10 दिन पहले, यानी 11 तारीख तक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी सुविधा जो है वो ये है कि यदि आप विकलांग हैं, आप नहीं चल फिर सकते हैं, तो आपके लिए घर पर भी व्यवस्था मतदान की गई है। उसके साथ साथ बुजुर्ग आप हैं, आप नहीं चल फिर सकते हैं, तो आपके लिए भी घर पर मतदान कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पहले से आपको फॉर्म 17 भरने पड़ेंगे। इन सभी के अलावे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि किसी भी तरह का चुनाव परिणाम आने के बाद यदि आप जो तोहमत लगाते हैं या कहते हैं कि गड़बड़ हुआ है, तो उसके लिए 2 परिस्थितियां नियुक्त की गई हैं। एक तो पहली ये कि हर पार्टी अपने अपने पोलिंग एजेंट को ये हिदायत दे करके रखें, इत्तला कर दें कि जब तक फाइनल जो मुहर नहीं लग जाता है चुनाव प्रक्रिया के बाद, जब सील नहीं हो जाता बक्सा और वहां चुनाव पदाधिकारी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे देते हैं, तब तक आप वहां से नहीं निकले, क्योंकि आप सारी प्रक्रिया के वहां गवाह बनिए और हस्ताक्षर अपने सामने कीजिए कि वहां किसी तरह की कोई प्रक्रिया अगर गलत हुई हो तो आप उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, या फिर उसकी सूचना आप तत्काल चुनाव आयोग और ऑब्जर्वर को दे सकते हैं। इसके लिए भी नंबर जारी किए गए हैं, उस नंबर पे आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी प्रक्रिया ये हुई है कि मीडिया के लिए भी, स्पेशली जो कि हम शुरुआत में बता रहे थे कि मीडिया के लिए भी उन्होंने कई हिदायतें दी हैं, कई तरह के सलाह दिए हैं कि अगर मीडिया को किसी भी तरह का कोई जानकारी मिलता हो चुनाव से जुड़ा हुआ, या किसी भी तरह का कोई प्रलोभन देकर के कुछ कराना चाहता हो, कुछ बुलवाना चाहता हो, तो आप उसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। एक बार नहीं 2 बार जांच कर लें। वो किसी भी तरह अगर उल्लंघन करता है आचार संहिता का, तो ऐसी स्थिति में आप दोषी पाए जाएंगे। बिल्कुल, यानी आप पूरी तरह से संतुष्ट होकर के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी न हो, इसके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो महत्वपूर्ण ये है जी, ये 243 ऑब्जर्वर जो बहाल किए गए हैं, ये बिहार से बाहर के होंगे जी। सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार से बाहर के होंगे। इनका कोई लेना देना नहीं है, किसी के कोई अपने माई बाप नहीं है, कोई पहचान नहीं, बिल्कुल पहचान नहीं है, कोई पैरवी नहीं, और कोई पैरवी नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में ये सब आईएएस ऑफिसर होंगे जो देश भर से आकर के इस बार ऑब्जर्व करेंगे। 243 लोग, यानी कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। और इस कोशिश में अक्सर आपने देखा होगा कि चुनावी प्रक्रिया को बेहतर से बेहतर करने के लिए चुनाव आयोग काम करता रहा है जी। देखिए बाबा, एक और बात हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को भी बता दें कि डीएम, एसपी या इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो भी लोग हैं जो देखेंगे ऊपर से चीजों को, जो निगरानी बनाए रखेंगे, उनको कहा गया है कि किसी भी तरीके का जो वायलेंस है उसको टॉलरेट नहीं करना है जी। बिल्कुल, मतलब एब्सोल्युटली 0 टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, किसी भी वायलेंस को टॉलरेट नहीं। उसके बाद किसी भी तरीके से वोटर या कैंडिडेट को कोई भी जो धमकी मिलता है उस पर तुरंत कार्रवाई होगा जी। मतलब कि इन चीजों को लेकर लगातार जो है आपको निगरानी बनाए रखना है। किसी से कोई जबरदस्ती जो है वोट नहीं दिला सकते हैं, जिसकी जहां इच्छा होगी वो वोट देगा।
और जिस पार्टी के लोग हैं अगर वो कंप्लेन भी करते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तमाम 6 से 7 ऐसे पॉइंट्स है जो डीएम और एसपी को डायरेक्शन दिया गया है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये सारे डिटेल्स आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और सारे डिटेल्स के साथ हमने आज जो चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ, इस तिथि के साथ हम आपके साथ जुड़े थे। हम इस पर अब लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव, जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि कुछ अलग होगा। निश्चित रूप से इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। आगे हमारी नजर पूरी तरह से बनी हुई है, बाकी आप बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बाबा, फेक न्यूज से दूर रहें। बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो फेक फोटोज चलते हैं या फेक न्यूज होते हैं उससे दूर रहें, और अगर कुछ ऐसा आता है तो आप जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे भारत लाइव, हमारा आप खास कार्यक्रम देख रहे थे। देखिए चुनाव का जो डेट है वो अनाउंस हो गया और हमारा ये जो खास कार्यक्रम था ऐलान महाभारत, आपने देखा है। कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।